दोनों बच्चों को लेकर मैं पहुंची मंदिर। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग बना रही हूँ ना, तो यहाँ पे बिट्टू भी आवाज कर रही है, यानी कि थोड़ी थोड़ी बोलने की कोशिश करती है। तो हम लोग सुबह सुबह निकल चुके थे अपना मंदिर के लिए। चुप रहो यार, कैसे बनाऊं मैं? तो यानी कि अचानक सा प्लान बना, जो कि ऐसे कभी बनता नहीं है। मंदिर, ये लोग ना तो मंदिर के लिए तो कभी तैयार भी नहीं होते कि हाँ भाई मंदिर चलना है। वो दूर दूर के लेके चलेंगे, लेकिन पास में जो रहता है ना, तो उसके लिए ज्यादा नहीं वो करते। बट अभी इस टाइम पे चल रहा है मलमास, और मुझे भी मौका मिला मंदिर जाने का, तो मैं पीछे कैसे हट सकती थी। फिर मुझे लगा कि चलो, हमारे घर से ज़्यादा 10 या 15 किलोमीटर की दूरी में है, मतलब पास में ही है। तो हम यहाँ से चल दिए थे, और ये थी भाभी, भैया थे, बच्चे थे, यहाँ पे बिट्टू थी। तो मैं बिट्टू और डुग्गू को लेके भी चली थी। और इन लोग का मैं डुग्गू को तो कई मंदिरों में लेके गई हूँ, दूर भी पास भी। बट बिट्टू को ये पहला मंदिर है जो मंदिर में जाएगी, दर्शन करेगी। और यहाँ पे मेरे डुग्गू का मनौती भी है। मैं जब डुग्गू हुआ नहीं था ना, तभी उसके लिए मन्नत किए थे। और यहाँ पे यानी कि अभी तब से गए भी नहीं, जब मैं पहली बार गई थी। और 5 साल हो गए शादी के बाद मैं वहाँ पे गई, और उसके बाद फिर जाके अब पहुंची हूँ 5 सालों बाद दोनों बच्चों को लेके। तो यहाँ पे आके ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी तो बैठी हूँ, और आते आते 10 बज चुके थे। 10 बज चुके थे, और इस टाइम पे देखिए मेला तो लगा है, लेकिन बहुत ही कम। जबकि यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन अभी 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, और इतना धूप है ना, इतना ज़्यादा ताप है कि इस टाइम पे कोई आता ही नहीं। तो हम बच्चों को लेके बैठे थे, पहले भैया भाभी गए थे मतलब पूजा करने के लिए। उसके बाद हम आए तो हस्बैंड भी हम नहला चुके थे। बस यहाँ पे यानी अगरबत्ती और पूजा आरती करना था, और आके यहाँ पे ना बहुत सुकून मिला, बहुत यानी कि बहुत अच्छा लगा। और मैं दोनों बच्चों को भी लेके आई थी, उनको भी अच्छे से दर्शन कराई। अभी डुगू का मनौती पूरा नहीं हुआ है, भगवान चाहेंगे तो जल्दी ही होगा। बट हाँ, मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ। और मुझे लगा कि चलो मैं बच्चों को दर्शन भी करवा देती हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम। पहले तो मैं अच्छे से नहला उल्हा दी, पूजा पाठ कर ली, हस्बैंड भी कर लिए सारे जगह। यहाँ पे कई सारी मंदिर है, और माना जाता है ये मंदिर ना एकदम पहाड़ में है ऊपर। और सीढ़ी चढ़ के आप यानी कि मेन रोड से आ सकते हैं, और थोड़ा सा अगर जैसे आप खुद के गाड़ी से हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, घूम के थोड़ा सा आएगी, और मंदिर तक गाड़ी पहुंच जाती है। तो यहाँ पे मंदिर तक गाड़ी ही आई थी, और यहाँ पे ना तो मतलब इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, एकदम नॉर्मली से अच्छे से दर्शन हो गया, पूजा पाठ हुआ। यहाँ पे शंकर जी हैं, उनकी मनौती है, यानी कि उनका जो होता है ना, बोला जाता है कि जो आप यहाँ पे मांगते हो सारे मन्नत पूरी होती है। मुझे ना वीडियो एडिट करने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरे बच्चे पहले ही एडिट करने लगते हैं। मैं क्या ही बताऊं, बड़ा तो बड़ा है, छोटा मतलब जो छोटी है वो भी। और मैं हम लोग सारे मंदिर में घूम घूम के, यहाँ पे अभी तो ताला लाखों यहाँ पे लॉक ही रहता है, तो यहाँ पे भी आ गए थे पूजा पाठ करने के लिए। डुग्गू तो पहले अपना पेट पूजा किया, उसके बाद ही आया तो जल वगैरह चढ़ाया। तो सभी लोग आ गए थे, और मेरा वीडियो शूट करने का मतलब कोई भी नहीं था, तो हम खुद से ही शूट कर रहे थे कि थोड़ी आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर देंगे। और यहाँ पे ये थे, यहाँ पे गणेश जी हैं। तो ये इतना ज़्यादा पैर जल रहा था, फिर भी यानी कि ये भी जा रहे थे। मुझे लगा बजरंगबली है, तो पहले मैं नहीं गई, फिर मैं भी जाने लगी। और यहाँ पे डुग्गू एकदम दौड़ दौड़ के जा रहा था, इतना ज़्यादा पैर जल रहा था, फिर भी फिर मैं भी गई। मुझे जैसे पता चला कि नहीं, यहाँ तो गणेश भगवान है, तो मैं भी यहाँ पे गई, और जल वगैरह मैं भी चढ़ाई, हस्बैंड चढ़ाए। तो अच्छा, पूजा करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर हम लोग ने लास्ट में मतलब पूजा पाठ करके, और फिर जैसे निकले, तो ये लगा कि चलो जब अभी घूम ही रहे हैं, तो थोड़ा सा यानी कि घूमने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। अगर आप कहीं भी जाओ ना, तो दर्शन करने जाओ, दर्शन के हिसाब से ना, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है अपने आप मन में भी। और
अंदर से अच्छा लगता है। और पूजा पाठ करना वैसे भी अच्छा ही होता है। तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके गई और उनको दर्शन कराई और उनके थोड़ा-थोड़ा टीका लगाई और बिट्टू के लिए एक माला मैं लेके आई और बिट्टू को माला भी पहना दी थी। फिर मैंने कुछ हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है, नारियल वगैरह तोड़ के और फिर फ़ोटो वोटो क्लिक करके फिर हम लोग निकल दिए थे फिर। तो हम लोग निकलते फाइनली पहुँच गए अपने अड्डे में, क्योंकि पूजा पाठ करते टाइम में थोड़ा-सा दूर भी है तो आते टाइम थोड़ा लग गया था भूख। तो ये हुआ कि चलो अब फिर जाके और फिर खाना बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा है तो चलो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अभी तो सारा खाली है, लेकिन जैसे हम लोग आए ना उसके बाद भी यहाँ पे ना सब भर गया। और ये भी नया-नया हमारे घर के पास में ही 1 किलोमीटर दूर पे अभी खुला है रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा है और यहाँ का प्राइस भी बहुत अच्छा है। और प्राइस के साथ-साथ यहाँ का जो डिश है ना, यानी कि जो भी था बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे ऑर्डर किए थे काजू करी और क्या बोलते हैं उसको, दाल मखनी और मशरूम, ये सारी चीज़ें थी और बहुत ही अच्छा था और टेस्टी था। और ये रहा यहाँ का बाहर का बैकग्राउंड और हम लोग खा पी के फाइनली चले आए थे। और आके ये अच्छा लग रहा था कि भाई चलो घर में अभी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो फिर आ गए थे और बच्चे अपना माजा फ्रूटी ये सारी चीज़ें लेके गए थे। तो फिर आए और आराम किए आके दोपहर में। और फिर उसके बाद शाम टाइम का ये था मेरा ब्लॉग, जो कि मैं भाभी को घर नहीं जाने दी थी, बोली कि आप आज रुक ही जाओ। फिर शाम टाइम को बना रहे थे खाना, इधर चाय भी पक रही थी और हस्बैंड ला दिए थे सब्जी। तो कुछ सब्जियां मैं धुल के रख दी थी, थोड़ी बहुत जो भी काम था सारे काम किए। और भाभी यहाँ पे सब्जी कट की, मैं फ्राई कर रही थी और भाभी लगा रही थी आटा। अगर 2 लोग रहो ना तो कब कैसे टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता और कुछ पल ना यादगार हो जाते हैं। तो मेरे लिए बस वही चीज़ होता है। मैं इतना खुश हो जाती हूँ ना अगर कोई रहता है, मतलब थोड़ा सा काम में तो हेल्प रहता है, वैसे भी अगर कोई बोलने वाला भी हो ना तो अच्छा होता है। आप उससे पूछो जो अकेले घर में रहता है और उसके पास कोई नहीं रहता और अचानक से कोई अगर पहुंच जाए ना तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। यानी कि अकेलापन जो होता है ना, तो ये बहुत अजीब होता है। अभी तो फिर भी मतलब बच्चे हैं तो थोड़ा-सा बच्चों में टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो होता है अपनी बातें शेयर करने का, कुछ बातें करने का, तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। हस्बैंड से आप कितना ही बातें शेयर करोगे, लेकिन जो एक लेडीज़ वाली बातें होती है ना, तो वो वाली बातें नहीं हो पाती। तो वही होता है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही मिस करती हूँ। और मेरा आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा मायके वाला, जो कि मैं मायके भी नहीं जा पाई, यानी कि जाके लौट आई। तो ये है मेरी ज़िम्मेदारी है और ये है मेरी रियल कहानी जो कि है। मैं इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग सा है या कि मैं जोड़ के बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो मुझे जानते हैं ना, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, जैसे मेरे रिलेटिव के हो गए, जो मुझे मेरे आस-पास के होंगे, जो मेरा ब्लॉग जानते हैं ना और जो मुझे जानते हैं, उनको अच्छे से पता है कि हाँ, ये चीज़ रियल है। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको ब्लॉग किस तरह के चाहिए ये भी कमेंट करना। आई होप आपको आज का ब्लॉग थोड़ा-सा अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। तो आप लोग ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग अभी इस मंदिर में कहाँ गए हो?